पढ़ते हो, है ना? किताब में, तुम्हारी हिंदी की किताब ग्रामर में, और मुहावरे का प्रयोग भी हम लोग करते हैं हमेशा, है ना? तो अब मैं एक मुहावरा, तुमको करना क्या है, मैं मुहावरा बताऊंगी बिना बोले, मेरे हाव भाव से, मेरे हाथ के इशारे से आपको पता करना है, और पता करना है कि ये कौन सा मुहावरा मैम कह रही है। और आप अपने हाथ खड़े करोगे, और जिसको बोला जाएगा कि पहले हाथ खड़े करेगा वो जवाब देगा, ठीक है? तो पहला मुहावरा जो मैं बोलने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह है। आराध्या, बोलो, कौन बोलेगा? शिवम। हाँ, अंधे की लाठी। तुम्हारा उत्तर सही है, ठीक है? अंधे की लाठी। जो मेरे आंख बंद है और मैं लाठी ली थी, तो इसका मतलब ये मुहावरा था, अंधे की लाठी, ठीक है? और दूसरा मुहावरा है जिसको मैं बताने जा रही हूँ, जो अक्सर फूलों के साथ होता भी है ना? सही सही मुहावरा जिस तरह से बोला जाता है, मुहावरे के जो शब्द होते हैं उनको आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, आपको वही बोलना होगा, ठीक है? जागृति। जोर से बोलो। पेट में चूहे कूदना। सही जवाब। बिल्कुल सही। आ जाओ जागृति। तीसरा मुहावरा है, ओसामा। ओसामा बोलो। वही गलत बोला। अनुराग बोलो। 9-2। 9-2-11। सही है, सही है। काम अनुराग। शुरू करते हैं मुहावरा नंबर 4। आयांश चल। कोई और? फिर से मैंने क्या किया? अच्छा मैम आप आंसर बता दीजिए। इसका सही उत्तर है टांग अड़ाना। टांग हम अड़ा दिए थे ऐसे ना, ठीक है? टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, ठीक है? कोई बात नहीं, अच्छा तुम लोग किए। बच्चों अभी आपके सामने में मैं एक सीन दिखाने जा रही हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, और उस सीन को आप लोगों सबको देखना है, ध्यान से देखिए। और उसमें जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं, क्या आप लोग सोचते हो, कौन सी ऐसी कहानी आपके दिमाग में पैदा होती है। तुम्हारी कल्पना शक्ति की परीक्षा है ये, कि तुम्हें कहानी कितने जल्दी बना सकते हो, है ना? तो एक सुंदर सी कहानी अगर तुम्हारे मन में आती है तो आप एक छोटी सी कहानी बता सकते हो। तो मैं दिखा दे रही हूँ आप लोग सबको। देखो ये है आपका जो छोटा सा एक सीन दिखाई दे रहा है, जिसमें एक महिला बैठी हुई है, वो घास खिला रही है गाय को। गाय है, बगल में थोड़ा पानी भी है, एक दो झोपड़ी भी है, 2 खजूर के पेड़ हैं, एक पेड़ है, कुछ कौवे जो हैं आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसा सीन है, ठीक है? तो अब आपको इसको देख के क्या ख्याल मन में आता है, कैसी कहानी मन में बनती है? किसी बच्चे को लग रहा है कि वो कुछ कह सकता है तो आप हाथ खड़े कर सकते हैं। अच्छा आर्यन दी, खड़े हो जाओ। आर्यन इधर आ जाओ, सामने आओ। चलो हम हिंदी दिवस मना रहे हैं बेटा। हिंदी दिवस तो बीत गया, लेकिन हम ये सप्ताह पूरा हिंदी में ही अपने आप को समर्पित करेंगे, और हम अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे, हिंदी लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो इसलिए ये छोटा सा मैं एक क्रियाकलाप तुम लोगों से करवा रही हूँ, ठीक है? तो चलो आप बेटा थोड़ा सा और आगे आओ मेरे पास। हाँ, और सामने देखो, बच्चों को संबोधित करना है, तुम अच्छे कहानी बताओ। तो बोलो। एक तरह की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक गाय थी, मगर वह गाय ज़्यादा दूध नहीं देती थी, इसलिए वह आदमी निराश रहता था। इसलिए वह एक दिन अपने मित्र के पास गया। बहुत अच्छा। तो और कौन बच्चा है जो कहना चाहता है? कोई और बच्चा? चलो सक्षम के लिए तालियां बजाओ। अब हम देखते हैं सक्षम कौन सी कहानी सोच रखा है, उसको क्या ख्याल आ रहा है इसको देखकर।
कि कौन सी कहानी इससे बन सकती थी। चलो बोलो। गाँव था जिसका नाम था गंगा सागर। उसमें एक लड़की वो मतलब उसका जो पति था वो मजदूरी करता था और उसका पति मजदूरी करता था और जो मतलब वो लड़की थी उसके पास एक गाय थी जिसका नाम था बाला। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें भटकना नहीं चाहिए। अगर मतलब प्रयास कर रहे हैं तो नहीं, प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए जब तक कि सफलता ना मिले, यही है ना। और इस तरह बाला अपने घर आ गए। वेरी गुड, तालियां बजा दो। चलो, दो बच्चों ने कहानियाँ सुना दी हैं और दोनों कहानी अच्छी थी, बहुत अच्छा प्रयास था उनका। अब एक और कोई बच्चा अगर बोलना चाहे तो मैं घूम के देख रही हूँ। ध्रुव, ध्रुव तुम बोलना चाहोगे? चलो, ध्रुव के लिए तालियां हो जाए। हाँ, वहाँ पे एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम आराध्या हुआ करता, जो जिसके पास एक छोटी सी गाय थी और एक आराध्या नाम की लड़की थी, उसके पास एक छोटी सी गाय थी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। एक दिन रात में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें उसकी गाय चोरी हो गई। चोरी से हमको पता लगता है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी। ध्रुव ने भी एक कहानी सुना दी है, प्रयास बहुत अच्छा था। तुम सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। कहानियाँ तो तुम सब ने सुना दी, सबके मन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कहानी आ रही होगी, किसी की बहुत छोटी होगी, कोई सोच रहा होगा कि सुनाऊं कि न सुनाऊं। प्रयास करते रहो, कभी भी किसी चित्र को देखो और उससे एक कहानी सोचो, उसको कुछ लिखना शुरू करो। इस तरह से अगर लिखने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी लेखन शक्ति में जो रुचि है तुम्हारी लिखने की वो बढ़ जाएगी और तुमको लिखने की कला तुम्हारी विकसित होगी और तुम्हारे जो हिंदी है तुम्हारी वो ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी और समृद्ध हो जाएगी। हिंदी को हमें बढ़ावा देना है और हिंदी को अपनाना है, हिंदी को अच्छे से प्रयोग करना है हर दिन घर में और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करो, ठीक है।